कैंसर के लिए जो खिदमत मुफ्त अंजाम दे रहा है, बहुत ही मुफस्सिल और तफसील से हमारे हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया और बताया कि किस तरह से आपके ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम इलाज किया जाता है। हम आपके बेहद ही शुक्रगुज़ार हैं कि आपने एक अहम बीमारी की जानिब, यानी एक मोहल्लिक बीमारी की जानिब आपने पहल की, और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे अहले बसीरत और मुख़य्यर हज़रात इस जानिब तवज्जो देंगे। हाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, जो कि मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं और सरपरस्ती आला हैं अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के। मैं मसूद साहब का भी आज की इस तकरीब में इस्तकबाल करता हूँ, और जनाब अशफाक नसीर साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं मैनेजिंग कमेटी बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के। चूँकि मैं आपको शख्सी तौर पर वाकिफ़ नहीं था, इसलिए माज़रत, आपका भी हम दिली खैर मक़दम करते हैं आज की इस तकरीब में। तो आइए हाज़रीन इकराम, मैं प्रोफेसर मसूद अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख़यालात से हम तमाम को सरफराज फरमाएँ। प्रोफेसर मसूद अहमद साहब, तालियों की गूंज में मसूद साहब का खैर मक़दम किया जाए। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाज़रीन, ये मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है कि हर साल की तरह इस साल भी 11 नवंबर को जो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है उसमें मैं मौजूद हूँ। आमतौर पे होता ये है कि जो अहमद अली मेमोरियल सोसाइटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में मैं शिरकत करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी हो सकता है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली, कोशिश की जाती है। हाज़रीन, मौलाना आज़ाद की जो शख्सियत है, मैं समझता हूँ कि बहुत से मुहर्रिरीन हैं यहाँ बात कर चुके होंगे और आगे भी बात करेंगे। जो ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने कहा कि 6 से 7 मिनट लेना चाहिए, और मुश्किल ये है कि जब प्रोफेसर लोग बात करते हैं तो सिर्फ स्टार्ट करते हैं, ख़त्म कब करते हैं वो पता नहीं चलता है। तो मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बात 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। हाज़रीन, मौलाना आज़ाद का जैसे आप हिस्टोरिकली अगर आप स्टडी करें हैं तो उनकी पैदाइश 1888 में मक्के में सऊदी अरब में हुई है, क्योंकि उनके वालिदैन वहाँ पर मुक़ीम थे। 2 साल के बाद उनकी जब 2 साल की उम्र थी, वहाँ से वो लोग माइग्रेट हुए कलकत्ते में, और कलकत्ते में मुक़ीम थे। उसके बाद फिर दिल्ली, बॉम्बे वगैरह फ्रीडम स्ट्रगल में रहे हैं। और मौलाना आज़ाद की बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं। पहले उनका अपना एक एजुकेशन बैकग्राउंड है। जैसे आम तौर पे हम जब उनका प्रोफाइल पढ़ते हैं तो ये लिखा होता है कि इनका ताल्लुक़ उर्दू, अरबी और पर्शियन लैंग्वेज से रहा, मगर आप ज़रा गहराई में जाते हैं तो इनका जो एरिया था वो फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ मैथ से भी था, ख़ासतौर से ज्योमेट्री से। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मौलाना आज़ाद का वो जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसके क़याम में रहा। उससे पहले जो भी ग्राउंड वर्क था वो कंट्रीब्यूट कर चुके थे, और उसका आउटकम आज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की शक्ल में यहाँ हमारे सामने मौजूद है। और वो यूनिवर्सिटी कई हज़ारों स्टूडेंट्स को वहाँ पर एजुकेशन दे रही है। ख़ास तौर से थोड़े कोर्सेस ऐसे हैं जो मास कम्युनिकेशन वगैरह के जर्नलिज़म में जो हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। और 1992 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने अवार्ड डिक्लेयर किया था भारत रत्न के बारे में। और भारत रत्न एक ऐसा अवार्ड है जो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है
तो 1992 में दिया गया है। मौलाना की जितनी ज़िंदगी थी 1888 से लेके जो इंतकाल हुआ है 1958 में, तो तकरीबन उम्र थी 70 साल। और 70 साल में जो पहला जो 30 साल 40 साल की जो उम्र थी वो तो फ्रीडम स्ट्रगल में ख़त्म हो गई। उसके बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो एजुकेशन में और रिलीजियस एक्टिविटीज़, ट्रांसलेशंस, बुक राइटिंग वगैरह में था। मगर हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिनारियो की जो बात होती है तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर की बात आती है और वही उनका ही कंट्रीब्यूशन था। उसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे बिज़नेस मैनेजमेंट से है, असरी तालीम से है, तो मैं थोड़े चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ है, अगर आप देखेंगे गूगल पे जाकर 195, 193 परमानेंट मेंबर है यूएनओ के, 2 क्या है ऑब्जर्वर कंट्री है। 195 कंट्रीज़ में 12,000 MBA कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया में, और उसके 33% कॉलेजेस, 4,000 MBA कॉलेजेस हिंदुस्तान में हैं। ये तो वर्ल्ड का जो 33% मैनेजमेंट एजुकेशन है वो हिंदुस्तान में है। और इस तरीके की नौइयत जो है पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन एक 16,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जिसमें से 3,600 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हिंदुस्तान में हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आधे मैनेजमेंट और आधे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो साउथ इंडिया में हैं। एक ज़माना ऐसा था, मुझे याद है 2012 में कि ऑल इंडिया सदर था मैं MBA कॉलेजेस का, तो 4,000 MBA कॉलेजेस में से 1,055 MBA कॉलेजेस वो आंध्र प्रदेश में थे। तो 25% मैनेजमेंट एजुकेशन यहाँ पर था। ये है। फिर भी थोड़े चैलेंजेस हैं, जैसे 2011 की जो मरदमशुमारी है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। इसका मतलब ये है कि हर चौथा हिंदुस्तानी वो लिख और पढ़ नहीं सकता। 2011 का जो सेंसस है, अब 21 में जो सेंसस आएगा तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और इसी तरीके से जो फीमेल एजुकेशन का जो इशू है वो है तकरीबन 66% लिटरेसी रेट है। इसका मतलब हर तीसरी फीमेल हिंदुस्तान में वो अपना नाम नहीं लिख सकते। जो लिटरेसी का जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि 10वीं जमात, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन होना। लिटरेट उसको ही कहते हैं जो अपना नाम कोई एक लैंग्वेज में लिख सके, चाहे उर्दू, तेलुगु या अंग्रेज़ी में। उस पैमाने से हर तीसरी फीमेल हिंदुस्तान में वो क्या है, लिख और पढ़ नहीं सकती है। जैसे कि मैं 74% जो लिटरेसी रेट बोला कि जो वर्ल्ड एवरेज है पूरे 195 कंट्रीज़ का वो है 84%। देखिए 60% कंट्रीज़ जो है, जो ममालिक है वो हिंदुस्तान से अंडर डेवलप है, मगर एजुकेशन में ऊपर है। जैसे कि लीजिए आप मालदीव्स लीजिए, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है 95%। और श्रीलंका है, वहाँ का लिटरेसी रेट है तकरीबन 85 to 90% है, वर्ल्ड एवरेज के ऊपर है, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज 84% है। हिंदुस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, अभी भी 10% का गैप है। मैं समझता हूँ कि अब जो सेंसस आएगा 2021 में वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। लास्ट एक यार्डस्टिक है, अगर पैमाना अगर पूरी दुनिया को मापने का है तो वो एक पैमाना होता है, एक UNDP ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। हर साल वो दुनिया में जितने 195 कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी तालीमी काबिलियत, सेहत की काबिलियत और माशी काबिलियत के ऊपर एक रैंकिंग करती है। तो हाल में डेटा आया 2019 HDA इंडेक्स, HDA कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2019 में आया है, जिसमें 189 कंट्रीज़ की लिस्टिंग है। 189 कंट्री की लिस्टिंग है। लिस्टिंग में टॉप 10 जो होते हैं कंट्री है वो है नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये कंट्रीज़ होते हैं। बदकिस्मती से हमारा जो मुकाम है वो 129 है। 189 में से 129 कंट्री है, तो जो टॉप 10 है मैं ज़ाहिर किया हूँ। तो ये पैमाना होता क्या है, ये 3 चीज़ों के ऊपर मुनहसर रहता है। पहली चीज़ होती है कि नॉलेज फैक्टर, तालीमी काबिलियत क्या है वो उस कंट्री के सिटीजन्स में, और दूसरी है हेल्थ फैक्टर, उनकी सेहत कैसी है, और तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर।
ये तीनों को मिलाकर क्या है मालूम, ये रैंकिंग तैयार की जाती है और ये रैंकिंग के हिसाब से हमारा जो नंबर है वो है 129 है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे बचपन में बोला जाता है कि आपकी जो शख्सियत है वो आपके दोस्तों के ऊपर मुनहसिर रहती है, तो बदकिस्मती से जो सार्क कंट्रीज़ है वो भी तकरीबन 130 135 140 नंबर के आसपास हैं। तो ये एक है, तो हर गवर्नमेंट का काम होता है कि क्या है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज से तकरीबन 5 साल पहले ये जो नंबर था 137 था, 137 से 129 पे है और कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से कि ये 100 के अंदर होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा खुलासा था एजुकेशन के ऊपर, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। और स्टूडेंट काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि हम यहाँ से हैदराबाद से बाहर जाएंगे, अगर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अगर पढ़ेंगे तो पढ़ाई होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग और इंटरमीडिएट और डिग्री का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम। जैसे आपके हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब अमेरिका वगैरह में रहते हैं, अब कई ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मगर पढ़ाई का जो मामला है यहाँ भी होती है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। आईआईटी आईआईएम में, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में हम कोशिश कर ले सकते हैं, समझ जाओ। तो ये पैमाने हैं। फिर भी मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि क्या है मालूम, वो कोशिश करें और मेहनत करें और वो डिटरमाइंड रहें, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। शुक्रिया, खुदा। ये थे जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब। मसूद साहब ने बहुत ही मौलाना आज़ाद के हवाले से ऐसी बातें हमारे हाज़रीन के सामने पेश की कि मैं समझता हूँ शायद बहुत कम लोग वाकिफ़ थे, जिनका मुताला मैं समझता हूँ कि बिल्कुल महदूद रहा हो। और साथ ही मसूद साहब अपने ख़िताब के दौरान मुख्तलिफ़ आदद व शुमार की रोशनी में बता रहे थे कि लिटरेसी रेट हमारे मुल्क का पूरी दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। हम शुक्रगुज़ार हैं मसूद साहब के। हम जब भी आवाज़ देते हैं आप लब्बैक कहते हैं। आइए हाज़रीन इकराम, मैं अब जिस शख्सियत को दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ, मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब से है, जो कि डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी हैं तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के। मैं ये चाहूँगा कि तालियों की गूंज में मैं गौस साहब को यहाँ पर दावत ख़िताब दूँ। डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सदर जलसा जनाब प्रोफेसर मजीद